बहुत ज़्यादा डेवलपिंग स्टोरीज आ रही हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। दर्स और पाकिस्तान पे अटैक कर दे, आलमी कवानीन इसकी इजाजत देते हैं और रिस्ट्रेंट से काम लेने की अब की बार कोई जरूरत नहीं है। तो किस हद तक इंडिया जा सकता है फिर? देखिए, पहली बात तो ये वो धमकी यही दे रहे हैं ना कि हम पानी के साथ खेलेंगे। ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। ये एक तरफ कह रहे हैं जी कि हम वाटर स्ट्राइक करेंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं जी कि हमारे सोल्जर जो हैं वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो जिस तरह हिंदुस्तान हमें थ्रेटन करता है व्हेन इट कम्स टू इंडस वाटर ट्रीटी, समहाउ चाइना भी स्क्रू टाइट कर सकता है ऊपर से बैठ के। तो आपको क्या लग रहा है कि ये वाटर स्ट्राइक तक ही बात महदूद रहेगी या पाकिस्तान और इंडिया एक और जंग की तरफ जा रहे हैं? जी देखिए, ये तो एक इंडिया ने इससे पहले बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट की बाय शटिंग डाउन 3 कंप्लीट रिवर्स ऑफ अ कंट्री। अब इसका क्या मतलब है? क्या अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात होती है और इंडियन इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाती है, इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है। जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हाँ हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। उन्होंने किया। मैंने आपको कहा था कि ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है भारत और पाकिस्तान के हवाले से। चाहे वो कन्वेंशन हो कल्चरल प्रॉपर्टी का, एनवायरनमेंट का, काउंटर टेररिज्म का या किसी भी और चीज़ का या म्यूचुअल कोऑपरेशन का, उस सब का इतलाक इंडिया पाकिस्तान पर बराबर होता है। मैं समझता हूँ कि वो LOC ही गर्म करेंगे। मुख्तलिफ जगह के ऊपर वायलेशंस होंगी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और सीज फायर ख़त्म हो जाएगी। ये इसलिए कि इसके साथ वो अपनी मीडिया को बता सकते। एक डेवलपमेंट तो ये है जो खतरनाक डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग बिग विच कैन हैपन, और वो ये है कि फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत का दौरा कैंसिल कर दिया, नहीं बुलाई। चौथी बात ये है कि भारत ने आज जो फॉरेन एनवाइज हैं, तकरीबन 30 से 40 जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स हैं, 30 से 40 मुल्कों के जो एम्बेसडर्स हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में बुलाया और उनको ब्रीफ किया है कि क्या सिचुएशन है और दोनों मुल्कों के बीच में क्या होने वाला है या हो सकता है, या भारत ने किस तरह के एक्शन लिए हैं। अब ये जो, और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बांग्लादेश का दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का बांग्लादेश का दौरा कैंसिल हो गया, जो कि 27-28 अप्रैल को होना था। ये स्टोरीज जितनी भी हैं, ये जो खबरें हैं, ये मामूली नहीं हैं। अब ये भी मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद के अंदर जो इम्पोर्टेंट एम्बेसडर्स थे कुछ मुल्कों के, उनको बुला लिया है और उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि भारत ने जो एक्शन लिए हैं उसके हवाले से और जो पाकिस्तान एक्शन ले रहा है उस हवाले से। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने इस्लामाबाद की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के बीच में इतनी ज़्यादा एंजाइटी काफ़ी अरसे से नहीं देखी जो एंजाइटी अभी जो है वो हुई है। ये समझ लें कि ये आप जेन में रखें कि पहली बात, फ्रेंच प्रेसिडेंट के फॉरेन मिनिस्टर के दौरा कैंसिल करने का क्या मकसद हो सकता है? इसका मकसद ये हो सकता है कि शायद भारत जो है कोई मिलिट्री एस्केलेशन कर सकता है। शायद भारत कोई मिलिट्री एस्केलेशन कर सकता है। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ वो ऐसा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। अब वो क्या हो सकता है, किस तरह हो सकता है, क्या चीज़ें चल सकती हैं, ये एक जिसे आप कह लें कि दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये इसको आप समझ लें कि ये एक बड़ा इशू है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉरेन मिनिस्टर नहीं आते, अगर आते तो क्या होता? आते तो जो बायलैटरल एजेंडा था उसके ऊपर डिस्कशन होती। अगर वो नहीं आ रहे, ना वो इंडियंस कहीं जा रहे हैं, ना वहाँ से कोई आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग विच इंडिया इज़ थिंकिंग। क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि अगर आपने डिप्लोमेटिक एक्शन लिया है, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को मैनूवर किया है, तो जब तक आप मिलिट्री एस्केलेशन नहीं करते,
अगर आप मिलिट्री एस्केलेशन के लिए, जारी बात है बाहर की दुनिया तो इंडिया में आके नहीं बैठी होगी। ये तो नहीं होगा कि इंडिया के अंदर जो है वो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर आके बैठे हों और इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे स्ट्राइक करे और पाकिस्तान कुछ घंटे पर इंडिया में स्ट्राइक करे। मुझे ये लगता है, मेरी ये असेसमेंट है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडिया कुछ करने जा रहा है। इंडिया विल डू समथिंग इन आज़ाद कश्मीर। मेरी ये इंफॉर्मेशन कह लें, मेरी असेसमेंट कह लें, मेरी अप्रोच कह लें कि देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, अदरवाइज हो सकता है कि भारतीय जो लीडरशिप है वो कभी भी इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है उसको कॉन्फिडेंस में ना लेती। पॉलिटिकल क्लास को कॉन्फिडेंस में लेने का मकसद ही ये है, बताना है कि हमारे ऊपर जो लेवल ऑफ प्रेशर है या जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट कितनी ज़्यादा है, ये उनको जो ब्रीफ किया जा रहा है ये उसकी वजह है। और P5 को जो ख़ास तौर पे ये जो एम्बेसडर्स हैं इनको जो बुलाना है, इसका क्या मकसद है। और ये जो बात है कि जिसे वो कहते हैं ना, ये एक मजाक चीज़ नहीं है। और एक और चीज़ भी बड़ी अहम हुई है इसके साथ साथ, जिससे ये समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह के मिक्स्ड सिग्नल्स हैं। मिसाल के तौर पे जो वाघा बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत के बीच में, वहाँ पे परेड आज हुई है। भारत के और पाकिस्तान के बीच जो वाघा बॉर्डर जिसको बंद कर दिया गया है, ना भारत से मुसाफिर पाकिस्तान आ सकते हैं ना पाकिस्तान से वहाँ जा सकते हैं। पहले मुझे पता चला था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से हों, अगर वो भारत से इंडिया की तरफ जाना चाहें, पाकिस्तान से भारत की तरफ जाना चाहें, वो